को नहीं पसंद आएंगे, इसलिए चांस ही नहीं। बहरहाल कहने का मकसद ये कि एरिया ऑफ अथॉरिटी की जब आप बात करते हैं तो फिजिकल स्ट्रक्चर को नहीं देखा जाता। बात समझ में आ रही है? उसकी बाउंड्रीज जहन से बाहर भी हो सकती हैं, यानी एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जरूरी नहीं है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप मुझे एक बात बताएं, एक बैंक बनाया जाता है, ठीक है? एक बैंक, कोई बैंक, किसी बैंक की एग्जांपल लेते हैं। उस बैंक में तमाम जो कस्टमर्स हैं, बैंक के कस्टमर्स, अकाउंट होल्डर्स, उनके अकाउंट्स होंगे। उसका जो डेटाबेस है वो बैंक की हर ब्रांच में पड़ा होगा या किसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन? ऐसे ही होगा। जितनी मर्जी ब्रांचेस खुल जाएं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो कमिट कहाँ पे होगी? सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे। ऐसा ही होगा। लेट्स से ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जहाँ पे सारा डेटाबेस पड़ा है, ये जनाब बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो गई, यहाँ एक और ब्रांच ओपन, समझ में आ रही बात? उस ब्रांच में ब्रांच ओपन हुई, ये उस ब्रांच का जो है वो एटीएम कैश मशीन सेंटर है, यहाँ पे लगी हुई है एटीएम मशीन। अब इसको लिंक किया जाएगा इसके साथ। जब इसके साथ लिंक कर देंगे तो अब ये इसके एरिया में आ गया, इससे कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है, डोमेन की ज़बान में इसे क्या कहते हैं? डोमेन कंट्रोल। तमाम यूजर अकाउंट्स कहाँ पड़े हुए होते हैं? जब भी कोई नया कंप्यूटर आप लगाते हैं, जैसे ही आप उस कंप्यूटर को डोमेन का मेंबर बनाते हैं, अब ये इसके एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ गया, अब ये इसकी कंट्रोल में। अगर कोई अकाउंट डीसी पे डिसेबल कर दिया जाए, वो उस कंप्यूटर पे लॉग ऑन नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर बैंक वाले किसी अकाउंट को, आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाता है, आप कॉल करते हैं, बैंक वाले फौरन आपका कार्ड जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, अब क्या होगा? किसी भी मशीन से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना? बस यही तो चीज़ समझा रहा हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी का मकसद क्या है कि जितने मर्जी नोड्स बढ़ जाएं, तमाम डेटाबेस एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में पड़ा होगा और आपको क्या मिलेगा? एडीएस से कंट्रोल। समझ में आ रही बात? समझ में उसी को एडीएस आती है जो यूज़ भी करता है और जो प्रॉपरली यूज़ कर रहा होता है उसकी बेनिफिट ले रहा होता। आप एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपके पास है तो आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं? आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं किस किस की? हर उस चीज़ की जो एडीएस में पड़ी थी। यूज़र आपने डिसेबल कर दिया, अब वो डोमेन पे लॉग ऑन नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज लोकेशन से बैठ के किसी भी रिमोट लोकेशन के प्रिंटर का क्यू वॉच करना। प्रिंटर का क्यू समझ लेते हैं? प्रिंटिंग रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, उनको देखिए सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठ। समझ में आ रही बात? एडीएस में एक ऑब्जेक्ट को पब्लिश करवा दें, वो इंटायर डायरेक्टरी में नजर आएगा। ये तमाम बेनिफिट्स उसी वक्त मिलेंगे जब एडीएस को आप यूज़ करेंगे, ठीक है? तो एडीएस यूज़ करने का फ़ायदा अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी चीज़ आएगी आप उसको एडीएस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपको बॉस अब बुला के कहते हैं यार ये एक नया ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये पूरी कंपनी में नजर आए, तो आपको पता होगा सर ने बताया था कि एडीएस में जो भी चीज़ रख दी जाए उसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिल जाती है। तो अगर उसको जब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एक चीज़ में मिल रही है तो सेंट्रली अवेलेबल भी तो हो जाएगी। तो अगर किसी चीज़ को आप एडीएस में पब्लिश करवा दें वो कहाँ नजर आएगी? पूरी एडीएस। बात समझ में आ रही? इंटायर डायरेक्टरी में वो चीज़ अवेलेबल होगी। तो रट्टा ना लगाएं, इसे समझने की कोशिश करें। क्या होता है? एक ही मैंने ये कहा था कि वो सभी डीसी पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग जो है सुनवाएं मुझे, इसमें मैंने कहा था। मैंने ये कब कहा है? मैंने ये तो कहा जो पहली बात आपने कही मैं मानता हूँ, मैंने कही है कि स्कीमा एक ही जैसा होता है। ये मैंने कब कहा कि वो सब डीसी पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए? यही कहा है ना इन्होंने? हाँ, तो रेप्लिकेट होने का मतलब ये होगा कि सब पे मौजूद है, तो आप कह रहे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो रेप्लिकेट क्यों हो रहा है? बताएं मुझे। एक चीज़ आपको रेप्लिकेट क्यों की जा रही है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कि आपके पास भी पड़ी है, मेरे पास भी पड़ी है, चेंजेस हो गई है, वो आपको मैं भेज रहा हूँ। जब आपके पास है नहीं तो मैं चेंजेस क्यों भेज रहा हूँ? समझ में आ रही बात? स्कीमा सब पे पड़ा होता है। और अगर आप कहते हैं कि एक जगह पड़ा होता है तो मेरा अगला क्वेश्चन पता क्या होगा? वो डीसी क्रैश हो जाता है, अब क्या करें? और कहीं भी आप पढ़ रहे हैं कोई ये कह दे कि स्कीमा एक जगह होता है, तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें कि वो डीसी क्रैश हो जाता है, क्या करेंगे? बताएं। एक ही जगह है ना? ठीक है जी, एक जगह है, वो क्रैश हो गया डीसी।
या तो दुनिया का कोई ऐसा तरीका बताएं कि क्रैश होने की पॉसिबिलिटी हो जाए 0%। ऐसा कोई तरीका है? नहीं है ना। जब तक ऐसा तरीका नहीं है तो ये क्वेश्चन वैलिड है कि ऐसी चीज़ जो एक जगह अवेलेबल है अगर वो क्रैश हो जाती है तो आप क्या करें? ठीक है, पूरी एडीएस गई। स्कीमा ना होने का मतलब पूरी एडीएस गई। तो इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट ना बनाएं जिन्हें जस्टिफाई ना करें। स्कीमा तमाम डीसी पे होता है। स्कीमा से रिलेटेड कौन सी चीज़ है जो एक जगह होती है वो भी मैंने आपको पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसका आंसर भी नहीं दूंगा। स्कीमा से रिलेटेड कुछ बातें हैं ऐसी जिनमें एक वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इसीलिए तो एक पूरा लेक्चर है आपका। और क्या लिखा है आपने? ऑपरेशन मास्टर लिखा है ना, ऑपरेशन मास्टर। तो मास्टर का तो मतलब ही होता है कि एक है ऐसी चीज जो सब पे, उसे मास्टर कहेंगे? बताएं मुझे। अगर कोई चीज सब पे है तो वो मास्टर किस बात की? तो मास्टर नहीं है। मास्टर तो वो चीज होगी जो एक जगह है। तो अभी तो मास्टर पे बात हुई नहीं है, तो आप इंतजार करें उस वक्त का जब मास्टर पे बात हो। अभी हमने मास्टर पे बात नहीं की, ठीक है। तो स्कीमा तमाम डीसी पे होता है। बात समझ में आ रही? yes. स्कीमा हर डीसी पे होता है। और वैसे मैं जो अभी डिस्कस कर रहा था उसको तो रिलेट भी नहीं करता था स्कीमा से। चलें जी आगे। तो ये बात भी हो गई। अब जनाब हम किस पे आते हैं? इन कंपोनेंट्स पे डिस्कशन हो। ठीक है, साइड सबनेट डोमेन कंट्रोलर पे तो नहीं, ये एरिया है वो जो अभी मैंने टच करना है, फॉरेस्ट फ्री डोमेन ओयू। और इनको समझने के लिए सबसे पहले जो आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी वो है एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस। ठीक है, हम सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस। पार्टीशन तो समझ लेते हैं ना? नहीं समझते पार्टीशन? तकसीम नहीं जी, सिर्फ एक बंदे को पार्टीशंस का पता है, तो पहले मैं आपको पार्टीशंस बता देता हूँ। ये पार्टीशन हो, ठीक है, पता है ना ये? तो एक्टिव डायरेक्टरी में भी पार्टीशंस होती हैं, लेकिन नॉर्मली पार्टीशन से जहन में आता है कि किसी चीज़ को फिजिकली काट दिया है, कैंची से पीसेस कर दी। एडीएस के रेफरेंस से पार्टीशन का मतलब इस तरह का। एडीएस के रेफरेंस से पार्टीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग। ठीक है, मैं इस क्लास के बीच में से पार्टीशन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ रीटेकर्स इस तरफ बैठ जाएं, ठीक है, और इस क्लास के जो ओरिजिनल स्टूडेंट है वो इस तरफ बैठ जाए, तो ये पार्टीशन हो गई ना। ठीक है, तो हम समझा सकते हैं कि जी इस क्लास में है या आपकी क्लास में कोई 10-15 लोग हैं जो लोधरा से हैं। मैं कहता हूँ लोधरा वाले जो बाहर निकल दो। तो कहने का मकसद है कि ये पार्टीशन है। बात समझ में आ रही? या मैं कहता हूँ जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो बाहर निकल जाए, तो पूरी क्लास बाहर चली जाएगी। तो कहने का मकसद है कि पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट की नेचर की बेस पे 4 पार्टीशन। ठीक है, आपने खुद नहीं सोचा कि एक पेपर सेपरेट अगर माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पागल है? मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग खराब है कि उसने सेपरेट एक पेपर बनाया और उसे मैंडेटरी कर दिया है एमसीएसई के लिए। क्या एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर एमसीएसई हो सकती है? सोच समझ के किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं मैं डीसी प्रोमो रन करके एडीएस इंस्टॉल कर लूँ, मैं ग्रुप पॉलिसी में से जाके 4 चीज़ें मॉडिफाई कर लूँ तो मुझे एडीएस आ गई, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। समझ में आई है? आपको एडीएस नहीं आई, आपको 1-2 चीज़ें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आपको ये पता है कि एडीएस भी कोई चीज़ होती है, बस आपको भी एडीएस नहीं आता। ओके जी, क्या पढ़ रहे थे? 4 पार्टीशन। उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। एक है स्कीमा पार्टीशन, उसके बाद है जनाब configuration partition, domain data partition, और आखिर में है application
ये 4 पार्टीशन। समझने वाली बात ये कि जो फर्स्ट 2 पार्टीशन ये होती हैं फॉरेस्ट स्पेसिफिक। फॉरेस्ट स्पेसिफिक का मतलब समझ लेते हैं, पूरे फॉरेस्ट से रिलेट करती है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्कीमा को अगर चेंज करेंगे तो पूरे फॉरेस्ट में जाएगा, ठीक है। आप बेशक लिख लें फॉरेस्ट स्पेसिफिक रेप्लिकेशन, ये लिख लें ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन हो ही ना। डोमेन डाटा क्या है? ये है डोमेन स्पेसिफिक रेप्लिकेशन। और ये क्या है? ये है कॉन्फ़िगरेबल रेप्लिकेशन। पसीना आ गया, नींद आ गया, सब नींद आ गया, उल्टा। ये अगर तुमने सही ना पढ़ी हो तो तुम्हारा वो इंटरव्यू मसला सबसे बड़ा मसला ये है आप इजी लेते हैं। जो बंदा सीरियस लेता है ना वो फायदा एप्लीकेशन पार्टीशंस के साथ लिखा है कॉन्फ़िगरेबल रेप्लिकेशन। इसको समझें, समझना है ऐसे। असल काम ये लिखना नहीं, असल काम समझना है। देखें कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा की जो डिस्कशन है वो हमने की, ठीक है। अभी ज़ाहिर है एटीएस का बिल्कुल स्टार्ट, तो मैं आपको प्रिसाइजली कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल नहीं दे रहा, स्कीमा मैंने बता दिया, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं तो वो चेंजेस सब डीसी पे जाएंगी, चाहे आपके पास मल्टीपल डोमेन एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि आपकी मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है, तो आपको पता क्या देखना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि वो मॉडिफिकेशन जो आपने की वो कौन सी पार्टीशन पे हुई। आप कहते हैं मैंने एक यूज़र अकाउंट बनाया, आपने एक यूज़र अकाउंट बनाया और आपके पास फॉरेस्ट में 2 डोमेन है, mcac.com फॉरवर्ड। मेरी बात समझ में आई? आपके पास 2 डोमेन हैं, mcac.com और corbett.com। आपने एक यूज़र अकाउंट बनाया है mcac.com में, क्या वो corbett.com में रेप्लिकेट होगा? नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? आपने यूज़र अकाउंट बनाया है, यानी आपने कौन सा डेटाबेस चेंज किया है, कौन सी पार्टीशन चेंज की है, और डोमेन डाटा पार्टीशन जो इसमें रेप्लिकेशन कौन सी है? डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन से बाहर नहीं जाएगी वो चेंज, डोमेन से बाहर नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात? ये मैंने अभी आपको पता क्यों बताई है? इसलिए बताई है, अगर हम उससे पूछें फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इतनी बात तो सबको क्लियर है कि एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज के अलावा डोमेन्स होती हैं, इसलिए तो फॉरेस्ट कहते हैं। एक मिनट उंगलीज हो गई और तो महसूस भी नहीं कुछ हो रहा। नहीं उसी में रखा हुआ, स्टैंड में नहीं रखा हमारे साथ वाली खानी क्लास जिसमें बहुत सारे लोथरा के बच्चे हैं वो होगी, ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़। हाँ जी, नाम क्या करें क्लास के टाइम पे इसे इसलिए ऑन रखा होता ताकि एक्सेसिबल हो, इमरजेंसी हो, ठीक है। क्लास के टाइम यानी 6:15 आप में से भी कोई 6:15 से 10 के दरमियान उसी वक्त कॉल करें जब वाकई कोई जेन्युइन कोई केस है, अदरवाइज क्लास की डिटेल्स सुननी पड़ती है। ओके, बात क्या हो गई? डोमेन स्पेसिफिक। आपको मैंने बताया कि स्कीमा पूरे फॉरेस्ट का एक जैसा होगा, यस सर, ये बताया। यस सर। तो इसका मतलब है एक फॉरेस्ट में जितनी मर्जी डोमेन हो सबका स्कीमा एक जैसा होगा। और ये फॉरेस्ट स्पेसिफिक रेप्लिकेशन जो है इसमें स्कीमा भी लिखा हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन भी, तो कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होगी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आसान लफ्ज़ों में फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्रीज और डोमेन्स शेयरिंग सेम configuration, schema and global
कैटलॉग कैटलॉग नहीं, ई नहीं है, फिर भी मैं चेक कर रहा था। ये जनाब डेफिनेशन है किसकी, और इसमें आपके लिए नई चीज़ ये है, फ़िलहाल बस इसे लिख लें, बातें इस पे बाद में होंगी। ये डेफिनेशन है किसकी, फॉरेस्ट की। इन पार्टीशन को देख कैसे रख सकते हैं जी, कोई पुराना बंदा जवाब दे इसका। क्वेश्चन किया बच्चे ने, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि इन पार्टीशंस को व्यू कैसे करें। कम से कम 1000 दफ़ा ओपन किए, पुराने लोग जो बैठे हैं उनके सामने। मैंने कहा शायद एंड में कोई कहे वो शिट यार यही जहन में आ रहा था। हाँ जी, ये रेप्लिकेशन मॉनिटर से आपको नज़र आ जाती है, लेकिन इसके लिए आपको इसमें सपोर्ट टूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उस्मान है सपोर्ट टूल इसमें, कहाँ पड़ेंगे सपोर्ट टूल, इधर है सपोर्ट टूल्स। नहीं है यार सपोर्ट। सीडी इंसर्ट करें, सीडी में से सपोर्ट टूल इंस्टॉल करें, उसके बाद पार्टीशंस देखें और फिर छुट्टी करें। ये जनाब सपोर्ट टूल इंस्टॉल कर रहा हूँ जी। क्या नहीं पढ़ा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। आपकी क्लास जो है वो उन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए। क्या नहीं पढ़ाया था, ये बताया उसने, क्वेश्चन किया तो बता। ओ खुदा का नाम, लेक्चर अच्छा क्या पढ़ाया था बताओ। बस यार वो 7:30 वाली स्लॉट में मैं सही नहीं पढ़ाता MCS जी। तवीज़ तो नहीं किए हुए सर? 7:30 वाली स्लॉट, पुरानी वाली स्लॉट। सर तवीज़ तो नहीं किए हुए आप पे किसी वो ने? सीरियस होके पूछ रहे सर 7:30 वाली। सर इसलिए संडे को क्लास होगी ताकि टीचर के थोड़ा। ये देखें उस्मान जो है, उस्मान बता रहा है कि संडे को क्लास गवर्नमेंट ने शुरू की है उन लड़कों के लिए जो ताहिर साहब की क्लास में पढ़ते हैं, ताकि वो आके MCS सही करें। लेकिन वो भी ताहिर साहब ही पढ़ाते हैं, ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, ये राइट क्लिक करें, ऐड मॉनिटर्ड सर्वर, ठीक है, और अपना सर्वर सेलेक्ट कर लें। मेरे सर्वर का नाम है PC1। ये जनाब PC1 है, फिनिश कर दें। ये जनाब पार्टीशंस नज़र आ गई, 4 पार्टीशन नज़र आ रही हैं। ये क्या है, ये क्या है, स्कैमा नहीं स्कीमा। ये डोमेन डाटा है और ये दोनों एप्लीकेशन पार्टीशन, ठीक है जी। बाकी यार नेक्स्ट करेंगे, काफ़ी आज के लिए बहुत बोल रहे हैं।